ओम शांति। जैसे कल आपने देखा कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में कैसे आती है, तो ये बताया कि हम आत्माएं 5000 वर्ष में 84 जन्म लेते हैं। और कर्म के बारे में भी बताया कि कर्म अकर्म विकर्म क्या है, उसकी गुह्य गति क्या है, इसके बारे में भी हमने कल समझा। अभी हमारा आज का जो लेसन है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो रोज प्रवचन होते हैं उसमें क्या सुनाया जाता है। जैसे अभी ये 7 दिन का कोर्स पूरा होने के बाद रोज रेगुलर हमारे यहाँ पर प्रवचन होते हैं। तो उन प्रवचनों में क्या सुनाया जाता है, तो उन प्रवचनों के अंदर जो परमात्मा के उच्चारे हुए महावाक्य है, ईश्वरीय महावाक्य, वो रोज यहाँ पर सुनाए जाते हैं। वो ईश्वरीय महावाक्य वो एक ऐसे 4 पेज की मुरली होती, 4 पेज के होते, जो जिसको हम मुरली कहते हैं। अब मुरली सुनते ही आपको ये प्रश्न मन में आएगा कि मुरली तो कृष्ण बजाता, तो जो गायन है कि कृष्ण जब मुरली बजाता था तो सब गोपियां वो मुरली सुनने के लिए आते थे और देह का भान भूल जाते थे। तो परमात्मा की ये जो ज्ञान मुरली है, इसको सुनने के लिए भी हम सभी भाग भाग कर सभी सेवा केंद्र पर आ जाते हैं। कोई कहां से, कोई कहां से, कितने दूर दूर से आते हैं। कई तो कहा बहुत अलग अलग शहरों में रहते हैं और वहां से यहाँ पर आते हैं मुरली सुनने के लिए। और जब हम ये मुरली सुनते हैं तो हमारी बुद्धि में ये रहता है कि मैं एक आत्मा हूं और मैं आत्मा अभी इन कानों के द्वारा ईश्वर के महावाक्य सुन रही हूं। तो इसमें हम अपने देह का भान भूल जाते हैं और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। इसलिए गायन है कि जब मुरली सुनते हैं तो देह का भान भूलते हैं। अब ये मुरली, इसमें भी 2 प्रकार की मुरलियां हैं। एक है साकार मुरली और दूसरी है अव्यक्त मुरली। अब ये दोनों में क्या अंतर है वो हम जानेंगे। साकार मुरली अर्थात जब ब्रह्मा बाबा यहाँ थे और ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ईश्वर ने महावाक्य उच्चारण किए उसको साकार मुरली कहा गया है, जिनके बारे में आपको चौथे लेसन में
उनकी जीवन कहानी सुनाई गई कि कैसे 1936 में परमात्मा शिव ने ये प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इनके मुख द्वारा सभी को ज्ञान सुनाया, और जो ज्ञान सुनाया उसको साकार मुरली कहा जाता। तो उस समय परमात्मा रोज आकर उनके मुख द्वारा वो ईश्वरीय महावाक्यों का उच्चारण करते थे, और सभी बच्चे उसको रोज सुनते थे और अपने जीवन में उसको धारण करते थे। तो उसको कहा है साकार मुरली, क्योंकि उस समय ब्रह्मा बाबा साकार में थे। तो ये 1936 से लेकर फिर 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना देह त्यागा और उन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। वो आत्मा संपूर्ण पवित्र बनी। तो अभी उनके जाने के बाद परमात्मा को तो अपना ज्ञान सुनाने का कार्य करना ही था, इसलिए परमात्मा ने फिर दूसरे शरीर का आधार लिया। तो दादी गुलजार जी जो है, उनके मुख के द्वारा परमात्मा आकर के ज्ञान सुनाने लगे। दादी गुलजार जी उस समय दिल्ली जोन के इंचार्ज थे। तो 1969 से 2016 तक गुलजार दादी जी के द्वारा परमात्मा ने ये ईश्वरीय महावाक्य उच्चारण के। उस मुरली को कहा जाता है अव्यक्त मुरली, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त रूप में है, अर्थात उनका भी साकार देह नहीं है, लेकिन उनका स्थान अभी रहने का सूक्ष्म वतन में है। तो ये स्थूल वतन से भी ऊपर जो सूक्ष्म वतन बताया है कि जहां पर उनका सूक्ष्म शरीर है, तो वहां पर अभी ब्रह्मा बाबा है। तो गुलजार दादी के तन में बाप और दादा दोनों आते हैं, अर्थात शिव परमात्मा जो परम पिता परमात्मा, जिनका परिचय आपको दूसरे लेसन में दिया कि परमात्मा शिव निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए उनको ज्ञान सुनाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा फिर गुलजार दादी जी के तन में ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने सूक्ष्म शरीर सहित आते, और परमात्मा शिव ये दोनों ही उनके तन में आते हैं। तो उसको इसलिए कहा अव्यक्त मुरली, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त रूप में है, अर्थात उनका अभी साकार शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। तो इस मुरली को अव्यक्त मुरली कहते हैं। अब जो साकार मुरली है, उसमें आप जो सुनेंगे, जो आपने 7 दिन के कोर्स में बातें सुनी है, उसके बारे में ही और डिटेल उसमें समझानी दी जाती है। क्योंकि आपने जो ये 7 दिन के कोर्स में सुना, ये तो एक बेसिक नॉलेज सुना, लेकिन परमात्मा तो ज्ञान का सागर है,
उनके पास अथाह ज्ञान है। जैसे उनके लिए कहा जाता है, सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, और सरस्वती देवी भी बैठे तो भी कम है। तो इतना अथाह ज्ञान है परमात्मा के पास। इसलिए ये 7 दिन के कोर्स में तो सिर्फ बेसिक सुना, लेकिन उसके बाद और भी कितना ज्ञान है जो रोज हम इन मूल्यों के आधार से सुनते रहते हैं। तो इसलिए ये 7 दिन के कोर्स के बाद ये मुरली सुनते हैं, तो रोज की मुरली के अंदर अलग अलग पॉइंट्स को हम सुनते हैं। तो साकार मुरली में यही सब बातें डिटेल में होती है। और जो अव्यक्त मुरली होती है उसमें ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपनी संपूर्ण पवित्र अवस्था को प्राप्त किया, वैसे हमें भी उनके समान बनना है। हमें भी उनके जैसे अपने संकल्प, बोल, कर्म, इनको पवित्र बनाना है। और इसलिए उसके लिए हम क्या मेहनत करें, क्या पुरुषार्थ करें, तो ये सारी बातें जो है वो अव्यक्त मुरली में बताई जाती है। तो उसका एक्सप्लेनेशन परमात्मा आकर इस अव्यक्त मुरली के द्वारा करते। तो ये दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। साकार मुरली समझने में थोड़ी इजी है, जबकि अव्यक्त मुरली समझने में थोड़ी कठिन होती है। लेकिन फिर भी साकार मुरली को भी समझने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, क्योंकि आपने ये जो ज्ञान सुना एकदम नया ज्ञान है जो हमने पहले कभी नहीं सुना है। और इसीलिए इस मुरली को समझने के लिए भी जब कोई बहनें समझाती है तो उसका एक्सप्लेनेशन देती है, हर एक बात का अर्थ बताया जाता है, तो उसको समझना फिर सहज होता है। तो साकार मुरली को भी पढ़ने से नहीं समझेगा, लेकिन उसके लिए उसको सुनना होता है। पहले पहले आप जब सुनेंगे मुरली को तो शायद ये बातें पहले समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब रोज आप इसको सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसका अनुभव करेंगे, तो ये अनुभव जब करते जाएंगे तो ये आपको समझ में भी आती जाएगी। तो इस प्रकार से ये साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। अब साकार मुरली जो है वो सोमवार से शनिवार साकार मुरली चलती है, और हफ्ते में एक बार संडे को, रविवार को अव्यक्त मुरली चलती है। और अब आप ये सोचेंगे कि अभी ब्रह्मा बाबा तो नहीं है, फिर कौन सी साकार मुरली है सुनते। तो जो उस समय मतलब जब ब्रह्मा बाबा थे 1936 से 1969 तक जो मुरलियां चली है वही अभी रिवाइज हो रही, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा थे तभी तो बहुत थोड़े से गिने चुने बच्चे बाबा के सामने रहते थे और जो मुरली सुनते थे। लेकिन उसके बाद कितने सारे बच्चे नए नए आते रहे, और इसलिए उनका वो ज्ञान मिस हो जाएगा, इसलिए वो मुरलियों को रिवाइज किया जाता।
और अव्यक्त मुरली भी अभी फिलहाल जैसे 1988 की जो मुरली है वो रिवाइज हो रही है। तो इस प्रकार से क्योंकि नए नए जो आते जाते बच्चे, उनका वो सारा ज्ञान मिस हो जाएगा, इसलिए ये मुरलियों को रिवाइज किया जाता है। तो ये मुरलियां जो है ये बाय पोस्ट आती है माउंट आबू से। माउंट आबू ये हमारा जो हेड क्वार्टर है, वहां से मुरलियां आती है पोस्ट के द्वारा। इसलिए जो 1 मास पहले ही उसको पोस्ट कर देते, तो बराबर उसी समय पर उसी डेट की जो मुरली है उसको हम सुनाते। जैसे रोज की मुरली रोज अलग अलग होती। आज जैसे 28 तारीख है, कल 29 की मुरली, परसों 30 की मुरली, तो रोज की रोज मुरली अलग होती है। तो जो 4 पेज की मुरली होती है उसमें भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी पॉइंट्स होती है। इसलिए सभी जो हो, आ, यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, तो वो सभी अपने साथ नोटबुक पेन लेकर आते हैं और उन पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ये सारी मुरलियां है जो रोज की रोज अलग होती है। तो वहां माउंट आबू में जो मुरली चलेगी जिस डेट की, वही डेट की मुरली जो है सभी सेंटर्स पर चलती है। जितने भी सारे सेंटर्स है, भारत के हैं, पूरे विश्व के हैं, तो विश्व के अंदर जितने भी सारे सेंटर्स है, तो सभी के अंदर वो एक ही मुरली जो है, एक वही मुरली सभी जगह सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये मुरली हम सुनते हैं। अब जो मुरली है इसमें भी पहले जैसे सेंटर पर आते थे सभी, तो सेंटर पर 3 क्लासेस चलते हैं। जैसे जिसको जो टाइम सूट होता है उस अनुसार वो मुरली सुनने के लिए सेंटर पर आते हैं। जैसे सवेरे का जो समय है, तो सवेरे के समय में पहले 6 से 6:30 योग होता है, फिर 6:30 से 7:30 मुरली क्लास होता है, फिर 7:30 से 8 फिर योग माना मेडिटेशन होता है, फिर शाम को 4:30 से 5 योग माना मेडिटेशन होता है, और 5 से 6 फिर मुरली क्लास होता है। और रात के समय माना 7 से 7:30 योग और 7:30 से 8:30 मुरली क्लास होता है। ऐसे ये 3 बार मुरली क्लास होता है। तो जिसको जो टाइम सूट होता है उस अनुसार वो सेवा केंद्र पर आते और मुरली सुनते। कई होते हैं कि जिनको सवेरे टाइम मिलता है तो सवेरे आ जाते, कई होते जिनको सवेरे टाइम नहीं होता है, कई जॉब पे चले जाते, तो शाम को 7:30 की क्लास में आ जाते हैं। और जो माताएं कई फ्री होती है तो वो 5 से 6 की क्लास में आ जाती है। तो जैसा जिसको टाइम सूट होता है वैसे वो मुरली सुनने के लिए सेवा केंद्र पर आते। तो ऐसे ये 3 टाइम है। और क्लास के पहले आधा घंटा योग होता है, क्योंकि हम जब मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते समय हमारी बुद्धि एकदम पवित्र चाहिए, शुद्ध चाहिए। जैसे कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। जैसे
इसी प्रकार से इस मुरली को सुनने के लिए भी हमारी बुद्धि एकदम स्वच्छ चाहिए। इसलिए पहले हम आधा घंटा योग करें कि जिसमें हम अपनी बुद्धि की सफाई करते हैं। फिर मुरली क्लास के बाद भी आधा घंटा योग होता है। वो इसलिए क्योंकि हमने जो मुरली क्लास के अंदर हमने जो बातें सुनी है उसको हम रिवाइज करते हैं। क्योंकि बताया कि 4 पेज की मुरली होती है, उसमें बहुत सारी पॉइंट्स होती है और वो तो कई पॉइंट्स तो भूल भी जाते। इसलिए जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो वो हमारी बुद्धि में पक्की हो जाती। और इसलिए जैसे बताया कि सभी नोटबुक पेन लेकर आते और लिखकर भी लेते पॉइंट्स को, फिर घर में जाकर उसको पढ़ते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। जैसे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो बच्चे क्या करते, टीचर जब पढ़ाते हैं नोट्स लेते हैं और वो नोट्स को फिर घर में जाकर उसको रिवाइज करते हैं। तो इसी प्रकार से तो इसलिए मुरली को हम सुनते हैं तो नोटबुक पेन लेते। अब ये मुरली को सुनते हैं तो ये मुरली को रोज सुनना जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे। अब जैसे मुरली ये जैसे हमारे लिए आत्मा के लिए भोजन है, जैसे शरीर को हम भोजन देते हैं, उसको आवश्यक समझते हैं ना, तो उसके लिए कितना भी कोई बिजी होता है लेकिन उसके लिए समय निकालता है ना। 3-3 टाइम भी हम शरीर के लिए भोजन देते। ऐसे ही ये मुरली माना आत्मा के लिए भोजन है, क्योंकि आत्मा इससे शक्ति ज्ञान को सुनते हैं तो ज्ञान का मनन चिंतन हमारी बुद्धि में चलता है, जिससे हमारे जो अंदर मन के अंदर जो व्यर्थ विचार चलते हैं उसको हम स्टॉप करते हैं। और इसीलिए ये मन के विचारों को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि मुरली को सुनना और उस पर विचार करना, मनन करना। तो इसीलिए ये मुरली जैसे आत्मा के लिए भोजन है, इससे हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं। जैसे ये ज्ञान एक संजीवनी बूटी भी है। जैसे बताते हैं कहानी में कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो उसको संजीवनी बूटी सूंघा, जिससे वो जागृत हो गए। इसी प्रकार से हम भी जब अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हट जाते हैं, तो हमारी अवस्था बहुत ये होती। और इसीलिए जब हम ये ज्ञान की संजीवनी बूटी ये करते हैं तो फिर से हमें अपने लक्ष्य की स्मृति आती है। और जैसे हमें ये लक्ष्य बताया हुआ है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए अपने अंदर अच्छे गुणों को, दैवी गुणों को, दैवी संस्कारों को, पवित्रता को धारण करना है। ये जो हमें लक्ष्य मिला हुआ है, लेकिन कई बार हम उस लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं
तो हमें फिर से अपने वो लक्ष्य की स्मृति आती है और फिर से हम आत्मा जागृत हो जाते हैं। और इसलिए भी रोज मुरली सुनना जरूरी है। मुरली सुनते तो हमें जो हमारे पास परिस्थितियां आने वाली है, तो उसको हमें कैसे फेस करना है, ये भी हमें मुरली के द्वारा हमें उत्तर मिलता है। समझो आज मेरे पास कोई ऐसा पेपर आने वाला है, तो परमात्मा से जब हम सुनते मुरली तो हमें पता है कि ये परिस्थिति में मुझे कैसे चलना है। इसलिए उस परिस्थिति में हम कभी फेल नहीं होते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में हम विजयी बन जाते हैं। और इसलिए भी रोज वो परमात्मा की श्रीमत क्या है, अर्थात परमात्मा का डायरेक्शन क्या है, उसको हमें पहले सुनना तो पड़ेगा। तो इसीलिए मुरली रोज सुनना जरूरी। अब जैसे मुरली के बारे में बताए, तो अब जो साकार मुरली है उसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ पढ़कर कि उसमें क्या क्या बातें होती है। तो उसमें जो 4 पेज की मुरली है, उसमें सबसे पहले जो है परमात्मा हमें मीठे बच्चे के बुलाते। तो उस मुरली में सबसे पहले पहले परमात्मा ये कहते मीठे बच्चे, क्योंकि ये हमारी जैसे ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जहां हमें परमात्मा आकर पढ़ाई पढ़ाते। तो परमात्मा हमारा टीचर है और हम सभी स्टूडेंट्स है। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे पिता है और हम सभी उनके बच्चे हैं। तो ये जैसे एक परिवार भी है, ये फैमिली है। इसलिए हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी, इसलिए हमारा आपस में संबंध भाई बहन का है। तो ये फैमिली भी हो गई। इसलिए परमात्मा हमें पहले मीठे बच्चे कहकर, और फिर मुरली का सार होता है। 2 लाइन में मुरली का सार होता है। उसके बाद एक प्रश्न होता है, फिर प्रश्न का उत्तर होता है। तो जैसे उसके बाद कई मुरलियों के अंदर एक गीत होता है, अर्थात जब उस समय ब्रह्मा बाबा साकार में थे, उस समय ऐसे कोई ज्ञान के गीत नहीं बने थे, लेकिन उस समय जो भक्ति के गीत थे, जैसे ओम नमः शिवाय, या तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, ऐसे जो गीत होते थे उसका रिकॉर्ड बजता था। और उन गीतों का अर्थ जो है वो परमात्मा मुरली के अंदर समझाते। तो कई बार वो गीतों की लाइन भी उस मुरली के अंदर होती है। फिर परमात्मा मना बाबा, उनको वो ओम शांति कहते और फिर मुरली शुरुआत होती। और मुरली के अंत में फिर बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अर्थात मीठे मीठे हम सभी बच्चे हैं ना, इसलिए कहते मीठे मीठे बच्चे। सिकिलदे, सिकिलदे का अर्थ है जो बहुत समय से बिछड़े थे और अभी फिर बाबा से आकर हम मिले हैं। क्योंकि जब हम परम धाम में रहते थे तो हम परमात्मा पिता जो है
उनके साथ हम सभी आत्माएं रहती थी। तो परमात्मा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अर्थात हम सभी उनके मीठे मीठे बच्चे। और सिकिलते अर्थात हम परमात्मा के साथ पहले परम धाम में रहते थे, हम सब आत्माएं वहां रहती थी, और फिर हम नीचे पार्ट बजाने के लिए आ गए। तो परमात्मा पिता से हम बिछड़ गए और अभी फिर उनसे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हैं। इसलिए परमात्मा कहते सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता। अब परमात्मा शिव जो है वो हमारे पिता है, लेकिन ब्रह्मा जो है हमारी माँ है। क्योंकि परमात्मा पिता उन्होंने हमें ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। जैसे उस दिन आपको बताया, परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा हमें कैसे एडॉप्ट किया और उनके द्वारा हमें अपना गोद का बच्चा बनाया। इसलिए ब्रह्मा हमारी माँ है। तो दोनों हमें माता पिता और बाप दादा। बाप दादा अर्थात परमात्मा शिव वो हमारे पिता है और ब्रह्मा दादा है। दादा अर्थात बड़ा भाई। तो दोनों हमें याद प्यार देते और गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर बाबा कहते हैं, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अर्थात परमात्मा जो है वो हमारा रूहानी पिता है। अर्थात हम सभी आत्माओं का जो पिता है वो हम सभी आत्माओं रूपी बच्चों को नमस्ते करते। तो परमात्मा कभी हमारे शरीर को नहीं देखता है, लेकिन आत्मा को देखता है। तो रूहानी बच्चों को नमस्ते करते। तो हम भी फिर कहते, टीचर हमें नमस्ते कर रहा है, तो हम भी फिर कहते हैं उनको कि रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार होता है 2 पॉइंट्स में। अर्थात मुरली के अंदर जो धारणा युक्त बातें वो 2 पॉइंट्स में होती है। फिर उसके बाद एक वरदान होता है, क्योंकि परमात्मा वो हमारा गुरु भी है। जैसे वो हमारा पिता है, टीचर है, वैसे गुरु भी है। तो वो हमें रोज वरदान देते। फिर उस वरदान को हमें प्रैक्टिकल में कैसे लाना है उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। और फिर एक स्लोगन होता है। तो ऐसी ही मुरली होती है। अब उसमें मुरली को सुनते समय जैसे थोड़ा मैं आपको सुनाती हूँ पढ़कर। बाबा कहते हैं, ओम शांति मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज मत करो, मना नाराज मत करो। बाबा कहते कि जैसे बाबा प्यार का सागर है, बाबा अर्थात परमात्मा शिव, ठीक है, शिव बाबा जो परमात्मा शिव निराकार है, वो कहते कि बाबा जैसे प्यार का सागर है। तो उनकी हम महिमा करते हैं ना कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में जो होता है वो स्वार्थ वाला प्यार होता है, लेकिन परमात्मा का प्यार निस्वार्थ प्यार है, निष्काम है। तो जैसे बाबा हमें प्यार करता है, ऐसे हमें भी औरों को प्यार कर। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम भी मास्टर प्यार के सागर बनो। इसलिए किसी को भी तुम नाराज नहीं करो, किसी को दुख नहीं दो। बाबा कहते तुम्हारे मुख से है ना कभी ऐसे शब्द न निकले, या तुम्हारी मन में भी ऐसे कोई विचार ना हो कि जिससे कोई किसी को दुख मिले।
तो बाबा हमें ऐसी बातें सिखा। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहे तो सदा खुशी रहेगी। अभी हम ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। परमात्मा जो है ज्ञान का सागर है। तो परमात्मा अभी हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं और इसके आधार से सतयुग में फिर हमारे पास धन संपत्ति बहुत अकिचार होगी, अनगिनत होगी। इसलिए सतयुग में सोने के महल होंगे। फिर बाबा ने बताया कि हमारा ये कुल ब्राह्मण कुल, इस समय ब्राह्मण कुल है और अभी हम परमात्मा से ये सत्यनारायण की कथा सुन रहे। इसको सत्यनारायण भी की कथा भी कहा, फिर अमर कथा भी कहा। सतयुग अमर लोक है, वहां पर हमें परमात्मा लेकर जाते। तो वहां पर हम सदैव कैसे रहते हैं, अमर रहते हैं। इसलिए इसको अमर कथा भी कहा और सत्यनारायण की कथा भी कहा, क्योंकि इस कथा को माना ज्ञान को सुनकर हम नर से नारायण बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो बाबा कहते जब ऐसे से विचार करो तो तुम्हें सदा खुशी रहेगी। फिर जैसे वरदान में बाबा ने बताया कि हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों को रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। इसलिए व्यर्थ रचना पहले बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। मैंने बाबा कहते कि संकल्प उसमें सिद्धि, सिद्धि अर्थात जो संकल्प किया है वैसे वो प्रैक्टिकल में हो जाए, लेकिन वो उसके लिए भी पहले संकल्पों को समर्थ बनाना अर्थात शक्तिशाली श्रेष्ठ बनाना होगा। क्योंकि कई बार हम बहुत सारे संकल्प करते हैं लेकिन वो शक्तिहीन होते वो संकल्प। इसलिए बाबा कहते व्यर्थ नहीं करो, व्यर्थ संकल्प नहीं करो, समर्थ संकल्प करो, तब सफलता प्राप्त होगी और कर्म में भी सफलता होगी। तो कर्म में सफलता पाने के लिए भी कर्म करने के पहले सोचो कि इसका आदि मध्य अंत क्या है, फिर कर्म करो। तो इससे कोई गलत कर्म नहीं होगा हमसे और इससे हम संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। फिर स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है अर्थात समझदार है। अच्छा, तो इस प्रकार से ये मुरली होती। तो इसमें अभी आपका ये लेसन है ना, 7 दिन का लेसन अभी ये पूरा हुआ। अब इसमें आपने जाना कि मुरली के बारे में। अभी इसके बाद अभी ये मुरली जो है, अभी हम लॉकडाउन होने के कारण अभी सेंटर पर मुरली ऐसे 3 क्लास में नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन सभी सुनते हैं उस मुरली को। तो उसकी भी लिंक है, जैसे वसई की भी एक मुरली होती है और दूसरा बोरीवली में प्रभु फन है, उसकी भी मुरली होती है। तो इससे ये मुरली को है ना आप सभी सुनना, क्योंकि बताया कि मुरली रोज सुनना जरूरी, क्योंकि उससे एक तो ज्ञान की भी वृद्धि होगी और भी कई बातें, अभी तक आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न होंगे कि जो आपको ये बातों में क्लियर नहीं हुए होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मुरली को सुनेंगे है ना, तो वो सभी प्रश्नों का भी उत्तर आपको उससे मिलता जाएगा और आपका जो भी बातें हैं
मैंने जैसे बताया कि कोई परिस्थिति आती है, उस पर भी हम कैसे विजय प्राप्त करें, है ना? तो वो भी मुरली से हम ये कर सकते। इसलिए आप सभी मुरली को रोज सुनना। बाकी जैसे ये बताया, मुरली ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरली चली उसको साकार मुरली कहते हैं। अब परमात्मा ने जो उनके द्वारा कार्य करना शुरू किया, तो जैसे ब्रह्मा मना ये कोई भगवान नहीं है, लेकिन ब्रह्मा एक उनका ईश्वर का माध्यम है। ईश्वर का परिचय तो आपको बताया कि ईश्वर वो निराकार है और जो ज्योति स्वरूप है, और उनको हमें याद करना है। बाकी ब्रह्मा ये सिर्फ उनका एक माध्यम है, क्योंकि परमात्मा को अपना कार्य तो कराना है, तो कोई ना कोई शरीर का आधार तो लेना पड़ेगा। क्योंकि बताया परमात्मा अब आकर नई सृष्टि की स्थापना का कार्य और पुरानी सृष्टि के विनाश का कार्य जो परमात्मा को कराना है, तो कोई ना कोई माध्यम तो स्थापना के कार्य के लिए चाहिए। क्योंकि परमात्मा को इसके लिए, स्थापना के लिए भी, अर्थात स्थापना माना हमारे अंदर अच्छे गुण, अच्छे संस्कारों की स्थापना, तो परमात्मा आकर ये हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं। तो ज्ञान और योग से हमारे अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे दैवी गुण, इसकी स्थापना करते हैं। तो यही स्थापना है। तो इसके लिए परमात्मा को कोई ना कोई माध्यम तो लेना पड़ेगा, और यहाँ का ही कोई मनुष्य चाहिए। जैसे कोई मोहल्ले का कल्याण करना है, तो उसी मोहल्ले के लोगों के द्वारा ही करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए परमात्मा ने भी ये जो दादा लेखराज, उनके द्वारा परमात्मा ने कार्य करना शुरू किया। जैसे कहते, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अर्थात जैसे आदम या एडम या आदिदेव, ये ब्रह्मा को कहा गया, तो ब्रह्मा जो है वो खुदा नहीं है, वो तो आदम, आदम मना आदि, अर्थात मनुष्य है। और इसलिए बताया कि उनको, है ना, सफेद जो है दाढ़ी मुझे बताई, अर्थात वृद्ध तन बताया है। वृद्ध अर्थात जो अनुभवी है, तो ऐसा अनुभवी रथ परमात्मा लेते हैं। और इसलिए ये बताया, तो ब्रह्मा कोई भगवान नहीं, लेकिन भगवान का एक माध्यम है। भगवान ने एक अपना कार्य कराने के लिए, है, उनको निमित्त बनाया, लेकिन वो ईश्वर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ही तो ईश्वर अपना कार्य करा रहा है। और इसीलिए ब्रह्मा को हमें याद नहीं करना है, याद तो परमात्मा को ही करना है। लेकिन जो परमात्मा ने जो श्रीमत दी, डायरेक्शन दिया, उसको ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में पूरी रीति से धारण किया। उन्होंने अपने मन के संकल्प, बोल, कर्म, इनको पवित्र बनाया, और इसीलिए उनके जैसा हमें बनना है। तो उनका एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है। जैसे देखो, स्कूल में कोई होशियार स्टूडेंट होता है, तो उसको सभी बच्चे फॉलो करते, वो जैसे पढ़ाई पढ़ेगा, वो जैसे करेगा, ऐसे करते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने भी ब्रह्मा का एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है।
क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में कभी भी किसी के प्रति ऐसे न बुरा सोचा है, न बुरा बोला है, न कोई बुरे कर्म किए, और ऐसी संपूर्ण पवित्रता वो धारण किया। इसलिए वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में है। क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है, लेकिन हमें तो कर्म करना है, तो हमारे सामने कोई एग्जाम्पल चाहिए। इसलिए परमात्मा ने ये ब्रह्मा का एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है कि इन्होंने जैसे संकल्प बोल कर्म किए वैसे हमें करने हैं। तो याद तो हमें परमात्मा को ही करना है, परमात्मा निराकार शिव उनको याद, लेकिन ब्रह्मा ये हमारे सामने के एग्जाम्पल के। फिर जैसे कलयुग की आयु जो है वो 1250 वर्ष की, और कलयुग को बस अभी अंतिम समय है। जैसे जब हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है तो हमारे लिए क्या होता है, कलयुग पूरा हो गया, तो अभी हम कहाँ आ गए, संगम युग पर आ गए। हमारे लिए क्या हो गया, कलयुग पूरा हो गया। तो आप सभी भी अभी कहाँ है, अभी आप भी संगम पर आ गए ना, आपको भी अभी परमात्मा ब्राह्मण जाता। तो आप सभी भी अभी कौन है, अभी ब्राह्मण, और इसलिए आप भी अभी कहाँ है, संगम युग। तो कलयुग क्या हो गया, हमारे लिए पूरा हो गया। बाकी कलयुग की आयु वो तो पूरी होनी ही है। बाकी परमात्मा ऐसे फिक्स डेट नहीं बताता है कि एक डेट पर विनाश हो जाएगा या कलयुग पूरा हो जाएगा। अगर बताएंगे तो कर्म कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर उस पर ही ध्यान रहेगा। और इसलिए परमात्मा ऐसी डेट नहीं बताते, लेकिन ये अभी परमात्मा कहते कि तुम अभी क्या करो, ये विनाश होने के पहले अपने पुण्य कर्म करो और उसका स्टॉक अभी क्या करो, जमा करो। क्योंकि वो स्टॉक तुम्हारा 21 जन्म तक चलना चाहिए, और इसीलिए उस स्टॉक को जमा करो। तो ये इंतजाम करो अभी, बाकी समय का इंतजार नहीं करें। बाकी कलयुग के अंतिम समय की निशानियां तो हम अभी देख ही रहे हैं। आज हम देखते हैं, है ना, ये बीमारी आई है, कितनी अकाले मौत हो रही है ना? और भी कई बातें, कितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये तो अंत का समय ही है? और इसलिए अभी ज्यादा समय नहीं है। इसलिए जो भी अभी करना है वो जल्दी जल्दी हमें अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो अभी आज आपका ये लेसन पूरा हुआ, कल से आप सभी, है, आप सभी को क्या लगता है, आप सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे जरा, मैं सभी आपको देखूं। सभी वीडियो ऑन करें, देख सभी वीडियो ऑन करें, सबको देखूं मैं चेहरा। सभी वीडियो ऑन करें। तो अभी आपने सुना, कैसा लगा आप सबको, अच्छा लगा? काढना, काढलं तर आवाज कसा आहे ना? अच्छा लगा आप सभी को?
तो आपको क्या लगता है ये सुनना चाहिए नहीं? सुनना चाहिए। तो और भी 3 दिन तक ना हम और भी थोड़ी बातों को सुनेंगे और थोड़ा आपको मुरली के बारे में भी रोज थोड़ा समझाएंगे। तो आप कल से भी 8 बजे से जैसे ज्वाइन करते हैं ना, वैसे ही आप सभी ज्वाइन हो। ठीक है ना? ठीक है ना? होंगे ना सभी? आएंगे ना? तो सभी 8 बजे मतलब 2-3 दिन के लिए जो है और भी थोड़ी डिटेल की बातें भी आपको समझाएंगे, है ना? और भी डिटेल थोड़ा समझाएंगे और मुरली भी आपको सुनाएंगे, है ना? तो और 3 दिन आप सभी ज्वाइन करना। फिर उसके बाद आपको जो बताएंगे लिंक, है ना, वसई की मुरली, उसको फिर सुनना। ठीक है? ठीक है। ओके। अभी सभी हम याद करते परमात्मा को, है? तो सभी एकदम साइलेंस में बैठे, मन को एकाग्र करें। मैं एक चैतन्य शक्ति इस भ्रुकुटी रूपी तख्त पर विराजमान एक सितारा हूं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की अमर संतान हूं। मेरे प्यारे पिता परमात्मा वे परम धाम के निवासी है। अब अपने आप को देखे, मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर धीरे धीरे उस परम धाम में जा रही हूँ। वो परम धाम जो एक लाल प्रकाश की दुनिया है, जहां शांति ही शांति है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा उनके सामने हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, उनसे सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अब मैं आत्मा वापस इस सृष्टि पर आकर अपने इस शरीर रूपी वस्त्र में प्रवेश करे।
मेरे शक्ति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे। से मेरे आसपास का वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। मेरे पास आने वाली परिस्थितियों का भी मैं शक्तिशाली बनकर सामना कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बड़ी दीदी को देख रहे हैं ना आप सभी। प्रफुल्ला बेन। ओके, आप सभी जैसे प्रज्ञा बहन ने आप लोगों को कहा है, आप जरूर से अपना टाइम निकाल कर ना, ओम शांति, जरूर से अपना टाइम निकाल कर आप लोग ना थोड़ा सा आधा घंटा भी आप जरूर अटेंड करें। आज के समय में ये बहुत जरूरी है आप लोगों को ना, इसकी आवश्यकता है। और आप अगर ये अटेंड करते हो, शायद आज आपको उसकी वैल्यू न भी लगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जो आपको जरूर लगेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी और आपको उसका बहुत फायदा होगा ना, बहुत ही होगा ना। और इसलिए आप लोग जरूर से सुनिए और घर में एक रोज आप सिस्टम बनाइए, 1 मिनट भी मेडिटेशन करना ना। सुबह उठो, गुड मॉर्निंग बाबा, रात को सो जाओ, गुड नाइट बाबा ना। बस 1 मिनट के लिए भी करो, आप धीरे धीरे फील करोगे आपको कितना अच्छा लग रहा है। तनाव के अंदर भी आप रिलैक्स रहोगे। दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है ना। ऐसे में कौन मदद देने वाला है? लेकिन बहनों ने सुनाया ना, हमारे पिता है, आप सबके पिता है, और उस पिता को आपके ऊपर बहुत ध्यान है, आप लोगों के प्रति प्यार है उस पिता को। और वो पिता प्यार से चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय बन जाए, आपके जीवन के अंदर एक शांति आए, आपके जीवन में आनंद आ जाए, आपके जीवन में खुशहाली आ जाए, और जरूर आएगी ना। थोड़ा सा भी मेडिटेशन करो, आप फील करोगे कि कितना आनंद जीवन में आ रहा है ना। तो जरूर से आप करिएगा ना। ओम शांति, ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति।